नमस्ते मित्रों, नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो मेरी कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों को सुनते रहें। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं कहानी की तरफ। आज की कहानी है बहू की चतुराई। एक गांव में 7 भाई बहन रहते थे। 6 तो भाई और 7वीं बहन, उसका नाम बीरड़बाई था। अब उसके माँ बाप तीर्थ पर जाने लगे तो माँ ने भौजाइयों को बुलाकर कहा, तुम मेरी लाडली बीरड़बाई को सुख से रखना और कोई भी काम इससे मत करवाना। भौजाइयाँ कहने लगी, सासू जी, हम तो आपके सामने जो कुछ कहना हो कह देते हैं, पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहते। धन भाग, हमारे तो केवल एक ननद, भाई हैं 10-5 तो है नहीं, और फिर वह तो अपने भाइयों से भी अधिक लाड से रहती है। माँ बाप तीर्थ चले गए, इधर सब भाई अपने काम से बाहर जाते। एक दिन सब भाई इसी तरह बाहर गए हुए थे। भौजाइयाँ बोली, चलो हम सब मिलकर पीली मिट्टी खोद लाएं। ननद उत्साहित थी, बोली, हाँ भाभी, चलो जल्दी ले आएं। सबकी सब पीली मिट्टी लेने गए। भौजाइयाँ खोदती तो पीली मिट्टी निकलती और ननद खोदती तो मोती निकलते। भौजाइयों ने पीली मिट्टी की टोकरी भरी, ननद ने मोतियों की। भौजाइयों ने देखा तो जल गई, मन में कहने लगी, राण न जाने क्या जादू जानती है, घर पर भी न जाने क्या टोना टोटका करेगी। फिर वे कहने लगी, बाई तुम यहीं खड़ी रहो, तुमसे यह टोकरी नहीं उठेगी। हम अपनी टोकरियाँ खाली कर आएं, फिर तुम्हारी ले चलेंगे। वे जाने लगी। बीरड़ बोली, नहीं भाभी, मैं भी चलती हूँ। उठने लगी, उठा लूँगी इसे। नहीं बाई, तुमने इतना बोझ कभी नहीं उठाया। तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई हमें खा जाएंगे। तुम तो थोड़ी देर यहीं खड़ी रहो, हम अभी आते हैं। ननद बेचारी खड़ी खड़ी भौजाइयों की बाट जोहने लगी कि भौजाइयाँ अब आती हैं, अब आती हैं। पर भाभियों के मन में कपट, बेचारी क्या जाने। बैठे बैठे सारा दिन बीत गया, पर वे नहीं आई। साँझ हो गई। उसी समय वहाँ से साधुओं की एक टोली निकली। बीरड़बाई ने एक साधु से कहा, महाराज मेरी टोकरी उठवा दो। साधु ने देखा कि लड़की अकेली है, कहा, बच्चा तू यहाँ अकेली क्यों है। बीरड़बाई ने सब हाल कह सुनाया। मौका देखकर साधु ने उसे अपनी टोली में ले लिया। बीरड़बाई रोने लगी, पर वहाँ कौन सुनने वाला था। कई दिन हो गए, साधु ने उसे कहीं जाने नहीं दिया। धीरे धीरे वह उसे छोटे मोटे गांव में भिक्षा मांगने भेजने लगा। अब वह सब घर बार भूल गई। साधु ने उसे उस गांव में जाने से मना कर दिया था जहाँ की वह रहने वाली थी। उसने कहा कि उधर तुझे कोई पकड़ लेगा, वहाँ भीख नहीं मिलेगी। डर के मारे वह बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार था। बीरड़बाई को कुछ याद नहीं रहा और वह भूल से उसी गांव की ओर चल दी। गांव की गली में चली गई जहाँ की वह रहने वाली थी। उसकी एक भौजाई द्वार पर खड़ी थी। बीरड़बाई जाकर गाने लगी, 7 भाई की एक बीरड़बाई, मोती खोदे जोगित पकड़ी, माई माई भीख दे। 7 भाइयों की एक बीरड़बाई थी, उसे मिट्टी खोदते हुए जोगी ने पकड़ लिया। हे माई भिक्षा दे। भाभियों ने उसे देखा
तो ललकार कर भगा दिया। यह सब भाइयों के घर होती हुई आखिर छोटे भाई के द्वार पर पहुंची। वहाँ भी उसने यही गीत गाया। उसने इतने में उसकी माँ सामने आ गई। कहने लगी, बाई तू क्या गाती थी, एक बार फिर से गा। उसने फिर से गा दिया। माँ की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। बीरड़ की आंखें भी डबडबा आई। माँ ने सोचा कि ऐसी ही मेरी बीरड़ बाई थी, पीली मिट्टी खोदते समय खान में दबकर मर गई, क्योंकि भाऊजाइयों ने आकर ऐसा ही बताया था। माँ कहने लगी, बाई तू रोज आया कर, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब चीज़ें दिया करूँगी। बीरड़ बाई को अपनी सब बात याद आ गई। उसने सारा हाल कहा तो माँ बेटी मिलकर खूब रोई। इसी प्रकार बीरड़ बाई फिर अपने घर आ गई। अब माँ बाप ने उसका ब्याह करने का विचार किया। उधर साधु को मालूम हुआ कि बीरड़ बाई अपने घर चली गई, तो वह अच्छा होने पर वहाँ आया। उस समय बीरड़ बाई की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई तो करो, पर चेली तो मेरी है। जब उसका ब्याह हुआ तो साधु आकर फिर कहने लगा, ब्याह तो करो, पर चेली तो मेरी है। ब्याह पूरा हुआ और बीरड़ बाई अपनी ससुराल जाने लगी। साधु फिर आया और कहने लगा, लाडो तो ले जाओ, पर चेली तो मेरी है। इस तरह साधु बीरड़ बाई के पीछे पड़ गया। बारात घर पहुंची और साधु आकर कहने लगा, बारात तो आई, पर चेली तो मेरी है। जब इस प्रकार साधु बीरड़ बाई को जगह जगह छेड़ने लगा तो बीरड़ बाई घबराई। उसने कहा, ओ प्रियतम, ओ सास जी, मुझे 7 ताले में बंद करो, नहीं तो यह साधु मुझे पकड़ ले जाएगा। बीरड़ बाई को ससुराल वालों ने 7 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी। रात को खड़का हुआ। बीरड़ बाई जागी। उसने कहा, पहला ताला टूटा, सास जी जागो। दूसरा ताला टूटा, ससुर जी जागो। तीसरा ताला टूटा, जेठ जी जागो। चौथा ताला टूटा, जेठानी जी जागो। पांचवा ताला टूटा, देवर जी जागो। छठा ताला टूटा, देवरानी जी जागो। सातवां ताला टूटा, प्रीतम जी जागो। इस तरह बीरड़ बाई ने सबको जगा दिया। उसी समय साधु ने 7वां ताला तोड़कर बीरड़ बाई के कमरे में प्रवेश किया। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की कि फिर उसने कभी इस ओर आने का साहस नहीं किया। बीरड़ बाई अपने घर में सास ससुर की सेवा करती हुई आनंद के साथ रहने लगी। किस्सा था सो पूरा हो गया, सुनने वाले बूढ़े हो गए। तो आज की कहानी यहीं तक। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों को सुनते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।